मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज वीडियो नंबर 75 में बात करूंगा बहाने बनाने की। हमको अधिकतर मालूम होता है हमें क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या हम पाना चाहते हैं, लेकिन बहाने बनाने के कारण ये जो आदत पड़ जाती है, इस बहाने बनाने की आदत के कारण हम अपना लक्ष्य पाने से चूक जाते हैं। जिंदगी की गाड़ी अपनी पटरी से उतर जाती है। आज मैं अपनी बात किसी एक कहानी के माध्यम से नहीं बल्कि कुछ पात्रों के माध्यम से कहूँगा। ये पात्र ऐसे हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ देख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी आज कैसी है और अब से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद बहाने बनाने की आदत के कारण कहाँ पहुँच जाएगी, आज हम उसी पर एक नज़र डालेंगे। हमारा पहला पात्र है एक किशोर लड़का। उसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। वो आज स्कूल के पहले दिन ही अपने आप से वायदा करता है, मन ही मन पक्का प्रण करता है, संकल्प करता है कि वो बहुत कड़ी मेहनत करेगा, जी जान से मेहनत करेगा और कंपटीशन में सफल होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा करेगा। हमारे अगले दो पात्र दो नौजवान लड़के हैं। इनके बीच दोस्ती की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक को बहाने बनाने की आदत है। अगर किसी काम को करने का उसका मन ना हो तो वो बहाने बनाकर या हल्का फुल्का झूठ बोलकर उस काम को करने से बच सकता है। उसकी ये बहाने बनाने की आदत इनकी दोस्ती पर क्या असर डालेगी, ये आगे देखेंगे। हमारे अगले पात्र हैं एक नवविवाहित जोड़ी। पति पत्नी दोनों को आदत है बहाने बनाने की। कोई जिम्मेवारी पूरी ना कर पाएँ, कोई अपना वायदा ना पूरा कर पाएँ, तो बहाने बनाने से दोनों को ऐतराज़ नहीं है। इनकी नवविवाहित जिंदगी पर इन बहाने बनाने की आदत का क्या असर होगा, आइए इसको भी आगे देखेंगे। हमारी अगली पात्र दोस्तों एक गृहिणी है। इसके 5 और 7 साल के 2 बेटे हैं। सास ससुर इसके साथ रहते हैं। इसका काम खत्म होने में नहीं आता। बहाने बनाने की आदत इसके घर में अव्यवस्था कैसे फैला रही है, इस पर भी हम आगे नज़र डालेंगे। अगले पात्र की प्रॉब्लम मोटापा है। वज़न बहुत बढ़ गया है। अभी 2 साल पहले इनकी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद कई बारी संकल्प किया मन में कि वज़न को कम करना है, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं। बहाने बनाने की आदत किस तरह से इनके मोटापे को बरकरार रखी हुई है, ये भी हम आगे देखेंगे। हमारा अगला पात्र एक 35 साल का आदमी है जो एक ऑफिस में काम करता है। इसके ऊपर काम का लोड काफ़ी है और इस कारण इसका मूड खराब रहता है। इसको ऊपर वाले अफसरों से डांट पड़ती रहती है, अपने से नीचे काम करने वालों को ये डांटता रहता है। इसके इस खराब मूड के पीछे इसकी बहाने बनाने की आदत का क्या रोल है, इसे भी हम आगे देखेंगे। हमारे अगले पात्र 45 साल के एक आदमी हैं। शराब पीने का शौक़ इनको जवानी से रहा है। अब ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। कभी कभी जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़्यादा घूमते हैं तो सांस फूल जाती है। डॉक्टरों ने इनको कहा है कि अपनी शराब पीने की आदत को कम करो, एक्सरसाइज रेगुलरली वॉक करना शुरू करो। बहाने बनाने की आदत इनको अपने स्वास्थ्य में सुधार क्यों नहीं करने दे रही है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों पात्र तो हम और भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं। आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में झांकें। जिस चुनौती को आप पूरा कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप पा सकते हैं और नहीं पा रहे हैं, जिस मुद्दे को, जिस प्रॉब्लम को आप सुलझा सकते हैं और नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी जड़ में कोई ना कोई बहाना बनाने की आदत आपको अवश्य नज़र आ जाएगी। आरंभ में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान से सुनिए और हमेशा के लिए अपने दिल में बिठा लीजिए। अगर आप कोई सही काम करते हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलता है। आप कुछ गलत करते हैं तो उसका गलत फल मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और चुनौती का कोई भी जवाब नहीं देते, तो इसका भी आपको फल मिलता है। बहाने बनाकर अगर आप सही काम करने से चूक जाते हैं, या बहाना बनाकर आप गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं, या बहाना बनाकर आप कुछ भी नहीं करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो इन तीनों ही स्थितियों में जो भी आपको फल मिलेगा उसका वो बहाना जिम्मेवार होता है। तो अब देखते हैं बहाना बनाने का सीड, बीज आपके मन में, आपके दिल में कैसे पड़ता है। अब दोस्तों अपने पात्रों के जीवन में फिर से झांकने का समय आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस किशोर लड़के की जो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। जब भी इसके सामने पढ़ने का समय होता है, पढ़ने का मन होता है, तब ये पढ़ने से कैसे चूक जाता है। ये दिल लगाकर पढ़ने से चूकता है उस विचार के कारण जो इसके मन में पैदा होता है और इसे कहता है कि तू पढ़ने की बजाय अभी ये कर ले, पढ़ाई कल को कर लियो।
इस विचार के पीछे इमोशंस की, भावनाओं की ताकत होती है। इसका मन ललचा जाता है कुछ और करने के लिए और ये पढ़ने को कल पर टाल देता है। तो सबसे पहले बीज पैदा होता है उस विचार से जिसके पीछे कोई ललचाने वाली भावना भी मौजूद होती है और वो आपको वो काम नहीं करने देती जिसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भावनाओं के ईंधन से मजबूती पा रहा विचार आपके बहाना बनाने का मुख्य कारण है, सीड है। इसको हम अन्य पात्रों की जिंदगी में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दो नए बने दोस्तों की। एक दोस्त को अपनी बीमार माँ को लेकर अस्पताल जाना था चेकअप के लिए, तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि तू भी साथ चल, तू माँ के पास रही हो, मैं इधर उधर भाग दौड़ करता रहूँगा। लेकिन बहाना बनाने के शौकीन इस दोस्त ने बहाना बनाकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, साथ जाना टाल दिया। उसी शाम को जब दोस्त अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदने बाजार गया तो उसे ये दोस्त बाजार में अपने परिवार के साथ घूमता हुआ नजर आ गया। उसको देखकर उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी तबीयत खराब है। तो इनकी दोस्ती के बीच में जो एक दरार पड़ गई है उसके पीछे बहाना बनाने का कारण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी तरह नवविवाहिता जोड़ी जब अपने बहाने बनाकर किसी काम को, किसी जिम्मेवारी को पूरा करने से बच जाते हैं, किसी वायदे को पूरा करने से बच जाते हैं, तब वो अपनी कमी को तो भूल जाते हैं। लेकिन जब दूसरा ऐसा ही करता है, कोई बहाना बना के वादा तोड़ता है, किसी जिम्मेवारी को पूरा नहीं करता, तो दोनों के बीच झगड़ा होता है। धीरे धीरे इनके विवाहित जिंदगी की जो नींव है वो भी कमज़ोर पड़ने लगी है। कल को अगर इनके बीच मनमुटाव बढ़ता चला जाता है और इनका रिश्ता तलाक की कगार तक पहुंचता है तो उसके पीछे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो इनकी बहाना बनाकर कोई जिम्मेवारी पूरा ना करना, कोई वायदा ना निभाने की आदत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी। अब बात करते हैं उस गृहिणी की जिसका काम कभी भी पूरा होने में नहीं आता। वो बहुत परेशान रहती है। होता क्या है कि मन में एक विचार उठता है, सामने एक जरूरी काम पड़ा है पर मन में विचार उठता है, चलो पड़ोसन से मिलाएं, उसका हालचाल पूछाएं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, चलो उस सहेली से बात कर लें, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है। जो सामने पड़ा काम है उसे पूरा ना करने का, हाथ की हाथ ना करने का बहाना मन में विचार रूप से पैदा हुआ और अगर ये उस बहाने के साथ बह गई और ज़रूरी काम करना टाल दिया तो घर में अव्यवस्था फैलेगी ही फैलेगी। मोटापा कम करने की इच्छा बहुत मजबूत होने के बावजूद 2 साल पहले डिलीवरी हुई थी और 2 सालों में भी कोई वजन कम कर पाने में सफल ना होने वाली ये विवाहित महिला भी बहानों के कारण ही परेशान है। यहाँ पर भी वही विचार जिसके पीछे कोई भावना है अपना रोल निभाते हुए आपको साफ दिख सकते हैं। इसको आसपास के सब जिम की क्या फीस है मालूम है, इसने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन जब भी वॉक करने जाने का, एक्सरसाइज करने जाने का समय आता है तो ये कल से शुरू करूँगी मैं, आज कुछ कमर में दर्द है, आज रात को नींद ठीक नहीं आई थी, कुछ ऐसा ही बहाना लगाकर अपनी एक्सरसाइज करना, अपनी वॉक पे जाना, जिम जाने की बात को पूरा करना, इन सब बातों से बच जाती है। ऑफिस में काम करने वाला आदमी अधिकतर खराब मूड में रहता है और ये खराब मूड उसको वो बहाना बनाने के लिए प्रेरित करता है जिसके की कारण ये सामने पड़ा हुआ काम करने से उसको टालता जाता है। दिल लगाकर अपने सामने पड़े हुए काम को पूरा करने के बजाय ये या तो अपनी राम कहानी अपने नीचे वालों को सुनाने लगता है या मन ही मन बहुत देर तक अफसरों को गालियां देने में बिजी रहता है या कोई नया जॉब ढूंढने की एक जो इसके दिमाग में लगातार कहानी चलती रहती है उसमें खोया रहता है। मन में उठते अनगिनत विचार वो बहाने बन जाते हैं जो इसे अपना काम समय से पूरा नहीं करने देते, जिसके कारण इसकी ऑफिस की लाइफ ऑर्डर में नहीं है और इसका मूड खराब रहता है। शराब पीने के शौकीन आदमी का जिसका ब्लड प्रेशर खराब रहता है, जिसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और कल को अगर वो हार्ट अटैक का पेशेंट बनता है तो वो भी बहाने बनाकर अपने स्वास्थ्य को सुधारने से बच रहा है। वो कुछ दिनों के लिए शराब छोड़ता है, कुछ दिनों के लिए पार्क में नियमित रूप से वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन फिर एक लंबा गैप आ जाता है जिसमें वो शराब भी पी लेता है, वॉक करना भी छूट जाता है, क्योंकि मन में कोई ना कोई बहाना उसके तैयार हो जाता है कि अरे अगले हफ्ते से छोड़ देंगे, आज तो बहुत खास मौका है, बहुत दिनों के बाद दोस्त मिले हैं, पी लेते हैं, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम ख़राब है। ऐसी कोई ना कोई बहाना उसकी ना शराब पीने की लत को छूटने दे रहा है, ना उसे रेगुलरली वॉक पर जाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों, बहाने का सीड पैदा होता है उस विचार से
जो भावनाओं से जुड़ा होता है, जो आपको सही काम नहीं करने देता, जो गलत काम करने को उकसाता है, जो कुछ भी नहीं करने देता। मन को बहाने बनाने की आदत बढ़ती चली जाती है, जीवन में अव्यवस्था बढ़ती चली जाती है, लक्ष्य और दूर होता चला जाता है, रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि कोई भी इंसान अपनी बहाना बनाने की नुकसानदायक आदत को कैसे आज की आज ही समाप्त कर सकता है, कैसे उस बीज को उठाकर अपने दिलो दिमाग से बाहर फेंक सकता है, जो कि बहाना बनाने की आदत की जड़ों को मजबूत करता है। बहाना बनाने की खराब आदत से छुटकारा पाना बहुत आसान है दोस्तों। जब वो पहला विचार आपके दिलो दिमाग में सर उठाए, जो आपको गलत काम करने को उकसा रहा है, सही काम ना करने की सलाह दे रहा है, तो आप पूरी अटेंशन के साथ उस विचार को उठते हुए देखें और विदा होते हुए देखें। अपने दिलो दिमाग से उस विचार को उठ के बिना उसको कोई जड़े दिए हुए अपने दिलो दिमाग से विदा हो जाने दें। और इस गलत विचार को विदा करने में जो आपका पूरा साथ निभाएगा, जो बहुत सहयोगी होगा, वो है आपका अपनी पूरी एनर्जी को जो आपके भीतर उस टाइम मौजूद है सही काम करने के लिए, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप उसी वक्त सही काम करना शुरू कर दीजिए। हमारा जो पात्र विद्यार्थी है वो पढ़ना शुरू कर दे। हमारा जो दोस्त बहाने बनाकर एक काम करने के लिए अपने दोस्त के साथ जाने से बचना चाहता है, वो कहे कि मैं आ रहा हूँ। नवविवाहिता जोड़ी अपनी गलती को माने, बहाना बनाने से बचें, अपनी गलती को माने और भविष्य में उस गलती को सुधार करने के लिए जो एक्शन जरूरी है उसको अवश्य करने की अपनी जड़ें मजबूत करें। अव्यवस्था की शिकार गृहिणी जब उसके मन में उठे कि मैं इधर चली जाऊं, उधर चली जाऊं, थोड़ी देर आराम कर लूं, टीवी देख लूं, तो इन विचारों को विदा होते हुए देखे और जो जरूरी काम सामने पड़ा है उसको अपनी पूरी एनर्जी से, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दे। डिलीवरी के बाद अपना वजन कम करने की इच्छुक माँ अब इधर उधर की प्लानिंग में अपना समय वेस्ट ना करे। ये सब विचारों की दुनिया है और ये कोई भी आपका जीवन में लक्ष्य पूरा करने में बिल्कुल सहायक नहीं होती जब तक कि इसके साथ के साथ एक्शन ना जुड़ा हो। वो वॉक करने के लिए जाए, वो जिम की फीस जमा करके रोज रोज जिम जाना शुरू करे, एक्शन में विश्वास करेगी तो अपने लक्ष्य को, वजन कम करने के लक्ष्य को अवश्य पालेगी। उस आदमी का जिसका मूड ऑफिस में बहुत खराब रहता है, उसे भी अपने उथल पुथल मचाने वाली विचारों की दुनिया से बाहर निकलकर अपने सामने पड़े कामों को निपटाना बहुत जरूरी है। शराब पीने के शौकीन इंसान को अगर अपनी शराब पीने की लत छोड़नी है और रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करना है, तो उसे उस विचार को बिल्कुल भी अपने भीतर मजबूती से जड़ें नहीं जमाने देनी होंगी जो उसे शराब पीने को उकसाता है, जो उसे एक्सरसाइज ना करने को उकसाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। बहाना बनाने की खराब आदत से छुटकारा पाने का जो सीक्रेट है, अब आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। वो सीक्रेट कहता है, अपने जीवन के प्रेम में पड़ो, जो आपके अपने हैं उनके हितों को ध्यान में रख के उनके जीवन से प्रेम करो। अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सही और उचित एक्शन करने से आपको कभी भी कोई बहाना नहीं रोक पाएगा। अपने लक्ष्यों को पाना हो या अपनी समस्याओं को सुलझाना हो तो आप एक्शन की दुनिया में उतरो। विचारों की दुनिया को वहाँ उस एक्शन की दुनिया में खलल बिल्कुल मत डालने दो। ये हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आप सही समय पर सही एक्शन करने से चूक गए, अगर आपने अपनी एनर्जी बहाना पैदा करने वाले विचार को दे दी, तो आपकी दुनिया में जो लक्ष्य हैं आपके, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, समस्याएं और ज़्यादा पेचीदा होती चली जाएंगी, अपने सपनों को पूरा करना बहुत कठिन हो जाएगा। अपनी एनर्जी एक्शन की दुनिया में खर्च करो, ना कि बहाना पैदा करने वाले विचारों की दुनिया में। यही है गुरु मंत्र दोस्तों, यही है सीक्रेट बहानों की गिरफ्त से आज से ही अपने आप को आज़ाद करने का। ये वीडियो आपको अगर उपयोगी और अच्छा लगे तो इसे अपने निकट के लोगों के साथ शेयर करें। आपके जो व्यूज़ हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।